लाइए देखिए कि लिख लेते हैं। जिसे बहुत हिसाब किताब लिखा हुआ है इधर 107, 113, 122, 107, 113, 122, 131, 133, 137, 148, 150, 163 और 166। बाकी आप लोग लिखा दीजिए। तो बाकी तो पढ़ के आएंगे तब ना। कहाँ है गुंजन जी? कहाँ है 2-4 दिन से? हाँ अच्छा, क्या था प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम था? खरा जाता है ना, धूप में खरा जाता है नाक से। हाँ जी, आपका जी क्या बोले जी? नहीं सुने। 168। हाँ और हो गया। और तो कोई बना के लाया नहीं है। लास्ट के क्वेश्चन है सर 102। ख़त्म है आज। रणवीर जी कहाँ है जी? रणवीर आजकल कहाँ रह रहे हैं? पढ़ते तो नहीं हैं कुछ हो, मगर थोड़े आके भारियों तो बनाते हैं क्लास को रणवीर जी। और है हम जाएंगे छुट्टी पे तो आएगा। ओ क्लास वीडियो में एकदम गौर से देखेंगे अपने क्लास में। सर हमारे वाले में कुछ बोले तो नहीं है? अब बोल तो रहे ही है, एकदम नहीं पढ़ते हैं। आगे चले, हो गया। इतने क्वेश्चन को बड़ी प्रेम से आराम से धीरे धीरे बताते हैं। क्या आज ख़त्म है तो अच्छा बात है। सबसे छोटा क्वेश्चन 102 दिखता है। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 102 है उससे छोटका। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो दिया है उसी का फार्मूला। ऊंचाई बराबर होता है a/√3/2a, यही ना होता है। 10 बराबर √3/2a। a का मान निकालेंगे तो 20/√3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 यहाँ 20 × 20 और √3 × √3। एगो 3 से 3 काट लेंगे। इसको काट 100√3। जिनका क्वेश्चन था 102, देखिए कहीं आपत्ति लगे तो जो दिया उसी का फॉर्मूला लिख दीजिए। ये नहीं कि जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला, उसको बाद में लिखाएगा। क्लियर? 102 के बाद 104 है, मिटा दे। एक 104 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, वही क्वेश्चन है, यानी बीच में एब्सेंट मारे हैं उसने। नहीं जी, माध्यिका मतलब यही होता है, यानी √3/2a बराबर दिया है x। a का मान होगा 2x √3। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी √3/4। अब भुजा स्क्वायर की जगह पर देंगे 2x × 2x √3 × √3। इसको काट देंगे, इस 4 से दोनों 2 को काट देंगे। x²/√3 भी हो सका, पर ये लिखा है √3/3 लिख दिया। दोनों एक ही बात है, कंजुगेट से गुना करके लिख दिया है ना। कल ही 2 बार बताए थे। एक बार क्वेश्चन 99 तक गया था। सर 110 तक दिए। हाँ ये हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, क्वेश्चन नंबर ही होना है ये क्वेश्चन। आज 2 बार बताए थे। नहीं जी, एक बार बता के मिटा दिए ना, तो नहीं समझे तो दोबारा बताए थे। अच्छा अब समझ ना गए, कोई बात नहीं, बनाना पड़ा, अपना बोर्ड है जी, मिटा दे। आइए 102 के बाद चलेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचे गए बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई कम से कम। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बिंदु से केंद्र ले लिए और इसके भुजा से इस पर डाले गए लंब का लंबाई है। लंब यानी ये 90 डिग्री में है, ये 90 डिग्री में होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए, और ये 90 डिग्री ना। एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र से उसके लंब पे डाले गए, मतलब उसके भुजा पे डाले गए लंब
यानी ये और ये आपस में 90 डिग्री का होना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसकी लंबाई दिया हुआ है, वो दिया है, एगो का दिया है √3, एगो का दिया है 2√3, एक का दिया है 5√3। ये ए पहले से जानते हैं। हम थोड़ा सा अपना सहयोग से क्या करते हैं, आधार, ये आधार ए हुआ, इसका ऊंचाई हुआ, आधार इसका ए, इसका ऊंचाई हुआ, आधार हुआ इसका ऊंचाई, पर ये आधार ऊंचाई करेंगे तो वो किसके लिए, तो चतुर्भुज के लिए। चतुर्भुज तो है नहीं, 1/2 आधार को ऊंचाई करेंगे तो त्रिभुज बन का रहा है, तो पहले इसको हम त्रिभुज बना लेंगे अपने से हम इसको त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज आपका ए बी सी, यहाँ दीजिए ओ, एगो त्रिभुज ए ओ बी, एगो त्रिभुज बना है ए ओ बी, जिसमें 1/2 और आधार है इसका ए और ऊंचाई है √3। दूसरा बी ओ सी 1/2 है, आधार है ए और ऊंचाई है 5√3। तीसरा ए ओ सी यानी इसका 1/2 और आधार है ए और ऊंचाई है 2√3। ये तीन को जो देखता है अंदर में, बराबर में बाहर वाला चौथा हो जाएगा नहीं। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर में ना 3 को त्रिभुज बना है जी, तो समबाहु ये तीनों का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा, ये तीनों का क्षेत्रफल बाहु का क्षेत्रफल। इसको जब जो आपस में जोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √3a/2। ऊपर वाले को इसको जोड़ेंगे तो होगा 5√3a/2, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√3a/2 बराबर √3/4 पर का भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका बटर का जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 3 सब में 3 है तो 6 और 2 8। लिखने में कोई दिक्कत? 1 और 5 6 और 2 8, सब में √3 है, सब में a है तो जोड़ा जा सकता है। और इधर हो जाएगा आपको √3/4 a स्क्वायर। √3 से √3 कटअप, और एक ए तो एक के है ना जी, इसका भी ए तो यही ए है, जुट्ठे ना दूसरा ही लिख दिए, कन्फ्यूज। जो छोटका वाला का आधार है ए, वही तो बड़को वाला का ए से में ए है ना। अब क्या करते हैं, 4 दूना कर देते हैं ना, एगो ए से एगो ए कर देते हैं, और ए का मान होगा 8 दूना 16। ए का मान कितना होगा? 8 दूना 16। क्लियर? तो पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी √3 ये 16 गुने 16 4। परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है तो 16 गुने 3। क्या देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन, कुछ अतिरिक्त माइंड लगाना था। हमने कहा समबाहु त्रिभुज था, उसमें जब आधार लंब दे दिया तो 3 को त्रिभुज हमने खुद बना लिया। केंद्र से लंब पे डाला गया, केंद्र से भुजा पे डाला गया लंब का दिया, यानी 90 डिग्री, आधार को ऊंचाई। आइए 7 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम, 7 के आगे क्वेश्चन। एक 113 113 में कह रहा है क्या कि एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आयत को दबा देना, नहीं जी, समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजा क्रमशः 30 और 14 है, संगत भुजा है 30 है और 14, संगत मतलब दोनों अगल बगल का, 30 और 14 है, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। इन भुजाओं के शीर्ष पे डालने वाले विकर्णों की लंबाई 40 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये एक विकर्ण है इसका, ये है 40 ना, ये और ये दोनों समान है, तो आपको चाहिए कि हीरो का फॉर्मूला निकालिए
और हीरोज किस प्रकार है कि विषमबाहु त्रिभुज हो गया ना, विषमबाहु हो गया, तीनों का भुजा अलग अलग। तो पहले एस निकालिए, एस निकालिएगा तो 40 + 30 + 14/2 84, 42 ना, 42 ना। और हीरो का सूत्र कहता है कि S - A S - B और ये S - 28, और इसको क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 से गुना इसलिए कर देंगे कि वैसा वैसा 2 गो त्रिभुज है ना, ये सबसे आसान तरीका होता है। बोला जाए कोई आपत्ति हो तो, एक समांतर चतुर्भुज यानी समांतर आमने सामने का भुजा समानांतर हो, समान हो, समांतर चतुर्भुज का संगत भुजा यानी जुड़ा हुआ भुजा 30 और 14 है, और इसका जो लंब डाला गया है, विकर्ण डाला गया है, वो है 40। विकर्ण देने के बाद 2 गो विषमबाहु त्रिभुज बनता है। विषमबाहु त्रिभुज का हीरो का सूत्र हमने फॉर्मूला लगाए, 2 से गुना कर दिए। नहीं 90 बनता था तो आयत हो जाता, आयत नहीं बनेगा। वही ना, आयते को ना दबा देते हैं तो बन जाता है, इसलिए 90 डिग्री बनता तो समस्या क्या था, तब तो आसान से बना लेते, आधार गुना ऊंचाई कर लेते लंब। चलिए मिटा दे 13 का, 13 मिटा देने के बाद क्वेश्चन आता है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, एक वर्ग है इसका आधार 1 है, और समचतुर्भुज इसका भी आधार 1 है, तो वर्ग तथा समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए हमेशा क्या होता है कि कभी कोई 2 पिक्चर, दोनों का परिमाप समान है, दोनों का परिमाप समान होगा ना, यानी वर्गों को ना दबा देने पर वो समचतुर्भुज बन जाता है। वर्ग को 2 कोना को ऐसे करके तार का है, दबा दीजिएगा तो समचतुर्भुज बन जाता है। अगर इसका आधार, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो याद रखिएगा कि 2 पिक्चर का जब परिमाप समान हो तो सदैव क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अगर इसका 1 है तो ये 1 से ज़्यादा होगा, थ्योरम होता है ऐसा। अगर वर्ग और आयत का परिमाप समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल समान है तो परिमाप आयत का ज़्यादा होगा। क्लियर, ये दोनों का आयत बराबर, परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल सदैव वर्ग का ज़्यादा होता है, ये थ्योरम होता है। सीधा आपको है कि अगर परिमाप समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, 1 से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन 22 के बाद 131 में कहता है क्या कि एक वृत्त की परिधि में 50% कमी हो गया। परिधि हमने बताया होगा कि त्रिज्या अनुपात ये अनुपात परिधि समान होता है। त्रिज्या का जो अनुपात होता है वही व्यास का अनुपात होता है, वही परिधि का अनुपात होता है। यानी जो त्रिज्या का वही परिधि का अनुपात, जो व्यास का वही परिधि का, तीनों बराबर होता है। पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगा, यानी 50%। एक फॉर्मूला लिखा होंगे 2a - a² बट्टा 100। परिधि का जो अनुपात है वही अनुपात त्रिज्या का होगा, और क्षेत्रफल किसी भी एक आकृति के एक भाग में कमी होने से क्षेत्रफल में कमी, या एक भाग में वृद्धि होने से क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए यही फार्मूला, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। हम इसका बता देंगे, इस पर भी प्रोसेस भी बता देंगे। तो ये होगा 2 × 50 और -50 का स्क्वायर बट्टा 100, ये हो जाएगा 100, और ये 25 घट जाएगा, 75% का कमी। यहाँ 1 से बड़ा होगा, ये क्या चीज दिया हुआ है, नहीं ज़बरदस्ती दिया होगा, ये देगा ज़्यादा होगा, सिर्फ उससे ज़्यादा होगा। अगर उसका 1 है तो 1 से बड़ा होगा। गलती देख लिए, ये समझ गया 31 नंबर। अब इसको प्रोसेस में बताते हैं। प्रोसेस में 50% कमी का मतलब क्या होता है। 50% कमी का मतलब कि 3 है वो 2 हो जाना, या 2 है वो 1 हो जाना। 50% कमी का मतलब 50% मतलब आधा, और 100% का वृद्धि मतलब दुगुना। तो अगर मेरे पास 2 है, 50% का कमी होगा, 50/100 कर दिए तो इसका अर्थ 1। यानी इसका त्रिज्या आपने मान लीजिए, इसका त्रिज्या मान लीजिए 2, या परिधि जिस अनुपात में परिधि उस अनुपात त्रिज्या, और इसका मान लेते हैं 1 क्योंकि 50% का कमी हुआ। तो पहले होगा πr² और πr²। पाई तो दोनों में कॉमन है, हटाइए ना पाई को, कॉमन नहीं है।
आर स्क्वायर नहीं कॉमन, पाई कॉमन है, तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1। कमी कितना का आया? 3 का ना, तो 3 का कमी 75% का हो गया। ये प्रोसेस में कुछ इसको आर मानता, परिधि को पहले मानता, फिर त्रिज्या किताब परिधि को मानता, फिर त्रिज्या पे आता, फिर उसका आधा करता, 50% करता, फिर निकालता लंबा चौड़ा। तो फार्मूला, किसी भी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में कमी वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कमी वृद्धि हो तो 2a प्लस माइनस वाला फार्मूला लगाइएगा। आइए 31 के बाद 31 के बाद क्वेश्चन आता है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी वृत्त की व्यास 40% वृद्धि हो जाए, व्यास 40% वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में, व्यास का है, त्रिज्या का है, परिधि का है, बात समान, तो 2a प्लस a स्क्वायर बटा 100 2 गुने 40 स्क्वायर बटा 100। क्लियर? कुछ कहने का मन है? चलिए आइए, जिस अनुपात में त्रिज्या उसी अनुपात में परिधि, उसी अनुपात में व्यास। अगर व्यास में 40% तो त्रिज्यों में 40% और परिधियों में 40%। हाँ कौन वो प्रोसेस है? हाँ तो लीजिए ना प्रोसेस। व्यास कहाँ है ना, व्यास लीजिए। अभी तो पिछला क्वेश्चन बताए थे। तो हम व्यास का मतलब होता है कि 100% का, अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 140 ना। इसको काटेंगे तो 5:7 ना। जिस अनुपात में परिधि उसी अनुपात में व्यास, उसी अनुपात में त्रिज्या। इसको त्रिज्या भी कहा जा सकता है, त्रिज्या कहा जा सकता है। पाई छोटका आर स्क्वायर होता है और पाई बड़ का आर स्क्वायर होता है। पाई को हटा दीजिए और ये बच गया, हो गया 25, ये हो गया 49। वृद्धि कितना का हो गया है? 24 का। किताब और डी करके बनाएगा, डी में वृद्धि करेगा, कमी करेगा। पहले फालतू बनाएंगे भारी, क्या हौला बना लेंगे। आगे चलिए 33 के आगे 37। हाँ कोनो बात नहीं, आप दूसरों दे सकते हैं, सेम नहीं होना चाहिए। सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। 37 कहता एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान, इस प्रकार का क्वेश्चन वाकई अच्छा होता है। देखिएगा गौर से, पीछे वाले सब। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? अब क्षेत्रफल समान है तो हमें जानते हैं कि क्षेत्रफल समान है तो परिमाप इसका ज़्यादा कम में नहीं पूछ रहा है। ज़्यादा कम में पूछ रहा था, सीधे हम क्या करते हैं, परिमाप इसका ज़्यादा कर देते। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का ज़्यादा, परिमाप हमेशा दूसरे पिक्चर का ज़्यादा। पर हमें वो नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है पाई आर और ए स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि ए का मान निकालें, तो ए का, तो ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं रूट पाई आर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ए बराबर, हाँ ये एकदम फिक्स है। कोई भी आकृति हो, परिमाप समान तो क्षेत्रफल वर्ग का ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। अब ये ए बराबर हम लिख दिए, रूट पाई आर लिख दिए। हमको कह रहा है कि परिधि या परिमाप का अनुपात, इसका होता है 2 पाई आर और इसका होता है 4a। तो यहाँ 2 पाई आर और 4a की जगह पर 4 तो देंगे ही, एक जगह पर देंगे रूट पाई आर। एगो आर से एगो आर को कट कर दिए, 2 से इसको काट दिए और ई पाई से इसको पाई काटेंगे तो रूट पाई अनुपात 2 या पाई 4 कर सकते हैं। पाई 4 ऑप्शन में डिपेंड करता है कि क्या दिया। कोई दिक्कत? पाई 4 कैसे किया? क्वेश्चन 37 नहीं मिला आंसर जी, नहीं मिलता है, यही तो है आंसर। आइए 37 के आगे चलते हैं। 48, हमें तो 48 से दिख रहा है, मिटा दे, मिटा देते हैं। 48 148 48 में कहता है क्या कि एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, पहिया आवे तो आपके समझ में आना चाहिए परिधि 70 सेमी है
और 10 सेकेंड में 40 चक्कर लगाता है तो साइकिल की चाल, और 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। कभी पढ़े हैं? 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। परिधि है तो त्रिज्या फ्रेम से निकालिए, 35 सेंटीमीटर होगा। और बिना कुछ सोचे परिधि यानी चक्का मतलब परिधि 2πr, तो 2πr 2 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे 35 होगा, यहाँ 5 होगा, ये हो जाएगा 220 सेमी। परिधि बराबर 1 चक्कर में तय की गई दूरी, परिधि का मतलब 1 चक्कर में तय की गई दूरी। अगर 10 सेकेंड में 40 चक्कर 10 सेकेंड में 40 चक्कर लगाता है तो 3600 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? हमें पता है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, तो हमको घंटा में जाना जरूरी है। 10 सेकेंड में 40 चक्कर तो 3600 सेकेंड में ज़्यादा चक्कर, तो 3600 ऊपर में 10 और यहाँ देंगे 40, ये जीरो काट दिए, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 अब 14,400 चक्कर लगाएगा, यानी 1 घंटा में ये पहिया 14,400 चक्कर। तो दूरी हो जाएगा चक्कर की संख्या गुने परिधि, चक्कर की संख्या गुने परिधि। ये क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। 1 घंटा में 1440, क्या गुना कहीं गलती है? 1 घंटा में 1440 चक्कर लगाया, 1 चक्कर में इतना दूरी तय करता है सेंटीमीटर में। और ये चाल कैसे हो जाता है? तो 1 घंटा में तय की दूरी को ही हम चाल कहते हैं। अब इसको हम कर लेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से, अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 3 को 0 से। अब 1 2 3 को 1 2 3 को काट कर दिए। अब हम उसको गुना करके 2 को दशमलव देंगे, 1 4 4 को 2 से करेंगे 8 8 2 8 8 2, यानी 8 16 1 3 31.6। हाँ, कुछ कह रहे थे जी, वो कुछ कहना है? बोले कि यहाँ 10 सेकंड में 40 था तो 1 सेकंड में 4 लिखा, 3600 मल्टीप्लाई। हाँ, तो वो अब बच्चा वाला के नियम थोड़ी पढ़ते हैं, अब तो कंपेरिजन करते हैं सीधे। ये कंपेरिजन 10 में 40 अगर है तो 3600 में ज़्यादा आंसर आने ऊपर कर देंगे। हो गया क्लियर? चक्का वाला बहुत परेशान करता है क्वेश्चन। उसके बाद हमने 48 बताया, अब हम बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक इंजन की पहिए की त्रिज्या है वो 7 1/2 मीटर का है। पहिया 9 सेकंड में 7 चक्कर, 9 सेकंड में चक्कर कितना है? 7, तो 3600 सेकंड में ज़्यादा, यानी कि 3600/9 गुने 7, 9 चौक 2800। परिधि तो निकालना है पड़ेगा 2πr, बिना परिधि का कुछ होगा नहीं, तो 2 दे देंगे, यहाँ 22/7 दे देंगे, और यहाँ दे देंगे 15/2 ना, 22/7, ये हो जाएगा 11। नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। 22 गुने 15/7 मीटर, 1 चक्कर में चलेगी दूरी, तो कुल दूरी हो जाएगा, यानी चक्कर लगाता है 1 घंटा में कितना? 2800। दूरी तय 1 चक्कर में दूरी कितना तय करता है? तो 22 गुने 15/7, 7 चौक 28, यानी ये 4/022 और गुने 15 मीटर है। इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देंगे, और 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम कहते हैं चाल। 1 2 काट दीजिए, और उसके बाद काटना है तो 5 तिया और 5 दूना 11, 44 गुने 3 132, यानी 132 किलोमीटर पर घंटा। यानी पीछे भी यही क्वेश्चन है, 48 जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन 50 है। ये वाकई परेशान करता है सभी को। अभी लगता होगा आसान कर रहे हैं, आपने बनाते होगे तो दिमाग नहीं चलता होगा, खाली चक्के चलता है, दिमाग नहीं चलता है। यही क्वेश्चन 48 था, त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो परिधि तो हमको जाना है, चक्का मतलब परिधि, तो हमने इसका परिधि निकाली, इतना निकाल के छोड़ दिए। 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, 9 सेकंड में 7 चक्कर, तो 1 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा? मतलब 3600 सेकंड में कितना चक्कर? ज़्यादा चक्कर, 3600/9 2800 चक्कर लगाएगा। परिधि मतलब 1 चक्कर में तय की दूरी, 1 चक्कर में इतना दूरी तय किया, इतना चक्कर मारा है, तो दूरी इसका इतना हो गया, इतना दूरी। मीटर में किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भागा दिया। 1 घंटा में तय गई दूरी को ही हम कहते हैं चाल। 132 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 50 के आगे 50 के आगे क्वेश्चन कितना है? 63।
63 में कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज की भुजा इतना 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 है, 6, 11, 15 है। ये त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? इस त्रिभुज का अंतर्वृत्त है, हम कहें विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बट्टा होता है एस। क्षेत्रफल बट्टा विषमबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त का त्रिज्या का हम सूत्र लिखा होंगे, त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बट्टा एस। त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पहले एस निकालेंगे, एस निकालेंगे तो 6 + 11 + 15/2, तो ये हो जाएगा कितना? 1521, 16। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16, 10, 5 और 1 ना, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × √2, यानी 20√2 हो जाएगा ना। अब त्रिज्या निकालना है तो क्षेत्रफल है 20√2 बट्टा एस कितना हो जाएगा? 16। क्या कुछ कहना? ये 5 हो जाएगा, ये 4 होगा, यानी त्रिज्या होगा 5√2 बट्टा 4। देखो तो आंसर में है 63 में, ऑप्शन में है, इतना होगा ही, है ना। चलिए समझ गए, याद होना चाहिए कि विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त निकालना है। अंतःवृत्त तो उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टा एस, और परिवृत्त तो बनेगा नहीं, परिवृत्त तो एक को बनता है समबाहु त्रिभुज में, अदरवाइज किसी भी नहीं बनता है। फार्मूला है ये, फार्मूला अगर कहिएगा क्षेत्रफल को त्रिज्या से गुना, यही तो थ्योरम होता है। ये जो फार्मूला है ना, थ्योरम जो होता है वही फार्मूला का रूप ले लेता है। त्रिज्या को अर्धव्यास कीजिएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल को इससे गुनाएगा तो त्रिज्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को त्रिज्या से भागा दिए तो एस निकल जाएगा। अभी सिद्ध करना होगा, थ्योरम को सिद्ध करना होगा आखिर कैसे होता है, ये तो होना है नहीं, फार्मूले याद कर लेंगे। क्वेश्चन 63 के बाद 66 नंबर में कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है, इसका भुजा एक अंतःवृत्त है, और एक वर्ग है इसके परिवृत्त का। इसका व्यास होगा a और इसका व्यास होगा √2a। नहीं जी, ई वाले वृत्त का व्यास तो ये होगा ना, a ना, और ई वाला वृत्त का √2a होगा ना। तो त्रिज्या निकालेंगे इसका तो a/2 होगा, इसका त्रिज्या निकालेंगे √2/a/2 होगा, ये ना। अब पूछ रहा है क्या कि परिमाप का ना, परिमाप का अनुपात, तो परिमाप जिस अनुपात में त्रिज्या उसी अनुपात में परिमाप में पूछ रहा है ना जी। क्षेत्र का पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई तो दोनों का कॉमन r², a² / 2 और √2a² ये हो जाएगा a² / 4 और ये होगा 2 × a² / 4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये काट दिए 2, क्रॉस करेंगे तो 1:2। देख लीजिए कहीं आपत्ति लगे तो, पाई नहीं दिए इसलिए दोनों का कॉमन है, कट जाएगा। क्लियर। अब 66 हो गया तो चलेंगे 68 पे। एरिया नहीं समझ में आएगा अच्छा से तो वॉल्यूम कैसे पढ़िएगा जी, हमको तो ये आश्चर्य लग रहा है। 68 में कहता है 63 मीटर वाले एक वर्गाकार भूखंड पे, 63 ये भी है, 63 ये भी है, भूखंड पे चारों कोना पे बंधे एक दूसरे को, चारों कोना पे घोड़ा बंधा है, इतना बंधा हुआ है कि एक दूसरे को छू पाता है। हाँ बस वही, बाकी का ये पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 63 का स्क्वायर, चारों मिलाएंगे तो हो जाएगा वृत्त, तो वृत्त का होगा -πr²। r का मान कितना हो जाएगा इसमें, तो 63/2, इसका होगा 63 का स्क्वायर और -22/7 और 63/2 और गुने 63/2। हो गया आपका चैप्टर समाप्त।
धीरे धीरे करके पहुंच पाते। देखिए घोड़ा चारों कोना पे बांध दिया, इतना बांध दिया कोना, इतना रस्सी दिया कि एक दूसरे से लड़ ना पावे, एक दूसरे तक पहुंच ना पावे। यानी ये घोड़ा, यहाँ वाला घोड़ा है, यहाँ पहुंच पाता है, यहाँ तक आता है। ये घोड़ा यहाँ तक चढ़ जाएगा तो गोल गोल ना चलेगा, रस्सी से करके पूरा चढ़ जाएगा गोल गोल। तो वो जब भी केंद्र में बना हुआ है तो वृत्ताकार ना, ये एगो एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक एगो वृत्त बन जाएगा। चलिए क्लियर, समाप्त। कल देखा जाएगा वॉल्यूम। अब आते हैं